आसमान में रात को जब हम देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन तारों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी घूम रही हैं जो तारे नहीं हैं। ये इंसान के बनाए हुए जासूस हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सैटेलाइट एक ऐसा ही खगोलीय पिंड है जो किसी बड़े ग्रह के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर घूमता है। इस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, वह कुदरत का बनाया हुआ है। लेकिन आज हम जिन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं वे इंसानों ने बनाए हैं। ये कृत्रिम उपग्रह हैं जिन्हें रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसा कि हमने जाना, सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। पहले हैं प्राकृतिक सैटेलाइट, जैसे हमारा चांद। पृथ्वी का अपना एक ही चांद है, बृहस्पति और शनि के कई चांद हैं। ये सब अरबों सालों से अपने ग्रहों के चक्कर काट रहे हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम सैटेलाइट, जिन्हें हम इंसानों ने बनाकर अंतरिक्ष में भेजा है। ये हमें वो जानकारी देते हैं जो धरती से मिलना नामुमकिन है। कृत्रिम सैटेलाइट भी कई तरह के होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ सैटेलाइट संचार के लिए होते हैं, इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ये टीवी के सिग्नल भेजते हैं, फोन कॉल्स पहुंचाते हैं और इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करते हैं। जब आप विदेश में वीडियो कॉल करते हैं, आपकी आवाज और तस्वीर सैटेलाइट से जाती है, इसीलिए उन्हें ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि बड़े हिस्से को कवर करें। कुछ सैटेलाइट्स पृथ्वी पर नजर रखते हैं, इन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये दिन रात तस्वीरें लेते हैं और मौसम बदलने की जानकारी देते हैं। तूफान कब आएगा, बारिश कहाँ होगी। ये खेती बाड़ी में मदद करते हैं, सूखे का पता लगाते हैं और जासूसी में भी काम आते हैं। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले सैटेलाइट को एक विशाल और शक्तिशाली रॉकेट के अंदर रखा जाता है, जिसमें बहुत सारा ईंधन भरा होता है। जब लॉन्च का समय आता है, रॉकेट के इंजन में आग लगती है और वह अपार शक्ति के साथ आसमान की ओर उड़ता है। वह गुरुत्वाकर्षण को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता है। यह पल वैज्ञानिकों के लिए बहुत तनाव भरा होता है। एक निश्चित ऊंचाई पर फेयरिंग खुलती है और सैटेलाइट बाहर आता है। रॉकेट का काम खत्म, वह वापस गिर जाता है। अब सैटेलाइट को एक खास गति दी जाती है, ऑनऑर्बिटल वेलोसिटी, इतनी सटीक कि वह न गिरे न खोए। वह पृथ्वी के गुरुत्व और अपनी गति के बीच संतुलन बनाकर घूमता है। इस रास्ते को कक्षा या ऑनऑर्बिट कहते हैं। कुछ सैटेलाइट पास, कुछ बहुत दूर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अक्सर जियोस्टेशनरी ऑनऑर्बिट में रहते हैं, हमेशा एक ही जगह के ऊपर। कक्षा में पहुंचकर सोलर पैनल खुलते हैं और वैज्ञानिक सिग्नल भेजकर कैमरे, सेंसर और एंटीना चालू करते हैं। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सैटेलाइट्स के बिना अधूरी है। हम शायद इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सुबह उठने से रात को सोने तक हम कई बार सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं। समाचार और बड़े लाइव इवेंट हजारों किलोमीटर दूर से सैटेलाइट के जरिए आपके घर तक पहुंचते हैं। ये हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना देते हैं। हालांकि बहुत सारा इंटरनेट केबल से चलता है, पर दूर दराज के इलाकों, जहाजों और हवाई जहाजों में इंटरनेट सैटेलाइट से ही आता है। जब आप अनजान शहर में मैप्स खोलते हैं, आप अंतरिक्ष में घूम रहे कई सैटेलाइट्स से जुड़ जाते हैं, जो बताते हैं आप कहां हैं और कहां जाना है। मौसम की भविष्यवाणी, फसल को कब पानी चाहिए, कहां कीटनाशक चाहिए, यहां तक कि मछलियां कहां मिलेंगी, सब सैटेलाइट से। अगली बार रात में आसमान देखें तो उन टिमटिमाते तारों के बीच चलती छोटी रोशनी को खोजिए। हो सकता है वह एक सैटेलाइट हो। बच्चों के लिए सैटेलाइट आसमान में बैठा दोस्त है, जो हमें रास्ता दिखाता है, दुनिया से जोड़ता है और खतरों से बचाता है। ये विज्ञान और इंसानी सोच की शानदार जीत है।